बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अदील सादिक एडवोकेट। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 176 सीआरपीसी। सेक्शन 176 जो सीआरपीसी है इसको दो हिस्सों में जो है वो डिवाइड किया गया है। जो इसका फर्स्ट पोर्शन है 176 सबसेक्शन 1, इसमें इंक्वायरी बाय मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट साहब की इंक्वायरी के मुतालिक है इनटू द काज ऑफ डेथ। और जो सेकंड है इसमें पावर टू डिसेंटर कॉप्सिस है, यानी कि एक्सुमेशन कब्र कुशाई, यानी कि जो कब्र कुशाई की पार्ट्स है इसका जिक्र किया गया है। इसमें इस सेक्शन को जब हम डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हम सेक्शन 176 जो है उसका सब सेक्शन 1 उसको जो है वो डिस्कस करेंगे। सेक्शन 176 का जो सब सेक्शन 1 है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए इसको दो हिस्सों में हम जो है वो डिवाइड करके इसको डिस्कस करेंगे। जो इसमें सबसे पहले जिक्र किया गया कि अगर कोई बंदा दुराने हिरासत उसकी हलाकत हो जाती है तो मजिस्ट्रेट साहब इसकी डेथ के मुतालिक जो है वो इंक्वायरी करेंगे। इसमें इस सेक्शन का जो मकसद है वो ये होता है कि अगर किसी पर्सन ने दुराने हिरासत खुदकुशी की है या उसकी अननेचुरल डेथ है, तो जो मजिस्ट्रेट साहब होंगे वो कॉज ऑफ डेथ जो है ना वो डिटरमिन करेंगे वेदर इट वाज नेचुरल और अननेचुरल। यहाँ तक मजिस्ट्रेट साहब की पार है, इससे ज़्यादा मजिस्ट्रेट साहब की पार नहीं है। और जो इसके सेकंड पोर्शन है हम उसको डिस्कस करें तो उसमें अगर जो है वो उनकी जो डेथ है वो हुई है, ये उसने सुसाइड कमिट की है, या वो जो किसी एनिमल, मशीन या किसी एक्सीडेंट की वजह से उसकी डेथ हुई है, या ऐसे सर्कमस्टांसिस हैं जिससे ये इन्फर किया जा रहा है कि इस बंदे की जो डेथ है वो किसी अनलॉफुल एक्ट की वजह से हुई है, या किसी ऑफेंस की वजह से, या ऐसा ऐसा एक्ट हुआ है जो कोई ऑफेंस है और उसकी वजह से इस बंदे की डेथ हो गई है। तो इन इस सूरत हाल में जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो इंक्वेस्ट होल्ड करेंगे, वो इंक्वायरी करेंगे और वो काज ऑफ डेथ जो है वो डिटरमिन करेंगे, असेस करने की कोशिश करेंगे कैसे इनकी जो है वो डेथ हुई है। ये है उनकी पार्स। इन दैट केस इस तमाम सूरत हाल में अगर उस मुकदमा की कोई एफआईआर दर्ज हो जाती है, मुकदमा दर्ज रजिस्टर्ड हो जाता है, देन भी मजिस्ट्रेट साहब के पास पार ये वाली मौजूद होगी। ये एक एडिशन पार होती है इन्वेस्टिगेशन के अलावा भी। अगर किसी बंदे की दौरान हिरासत डेथ हो जाती है, उसकी एफआईआर दर्ज भी हो जाए, तो देन भी मजिस्ट्रेट साहब के पास अख्तियार है कि वो जो है वो काज ऑफ डेथ के मुतालिक जो है वो इंक्वायरी कर सकते हैं। इस पर ऑनरेबल हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स की जो वो जजमेंट्स मौजूद हैं। ये आपको एक थोड़ा सा खुलासा इस सेक्शन का जो है वो बताया गया है। उसके बाद जो है जो सेकंड इसका पोर्शन है जिसको 176 हम 2 कहते हैं, जिसको कब्र कुशाई कहते हैं। अगर उसको बे रीडिंग आप सेक्शन की करें तो बे रीडिंग से एक चीज़ आप इन्फर करते हैं कि अगर किसी बंदे की डेथ हुई है और उसको बरिड कर दिया गया है, दफना दिया गया है, और उसकी काज ऑफ डेथ जो डिटरमिन जो है वो अभी होना है, यानी कि सर्कमस्टांसिस से उसकी जो डेथ है वो अननेचुरल है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि पुलिस कस्टडी में डेथ हुई है, उसने सुसाइड की है, इसके अलावा किसी मशीन या किसी एक्सीडेंट की वजह से या किसी जानवर की वजह से हुई है, या ऐसे सर्कमस्टांसिस की वजह से या अनलॉफुल एक्ट की वजह से उसकी डेथ हुई है, तो अभी ये काज ऑफ डेथ डिटरमिन होना है। तो उसके लीगल हेयर्स की ये एक राइट है। और आम तौर पर भी उस मरने वाले का भी राइट है कि उसकी डेथ का लोगों को पता चल सके, कि अगर उसकी अननेचुरल डेथ हुई है तो उसका मदावा हो सके। तो देन मजिस्ट्रेट साहब के पास अख्तियार है कि वो बॉडी को जो है वो कब्र कुशाई करवाएं और बॉडी को वो एग्जामिन करें। इसके बाद जो है उसकी जो है वो सप्लीमेंट पार्ट्स में शामिल होता है कि वो उसकी जो है वो पोस्टमार्टम हो, उसका उसके जो रिपोर्ट्स वगैरह हो, एग्जामिनेशन हो, जो चीज़ भी उनको रिक्वायर्ड है, तो देन वो इसमें शामिल होती हैं। तो इसमें इस सेक्शन में हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। ये जो स्लाइड पर शो हो रही है, मेन ऑब्जेक्ट जो होता है जो अबाउट द काज ऑफ डेथ, वो जानना होता है कि अगर पुलिस कस्टडी में उसकी डेथ हुई है, ये जो फोर सेट जो रीजंस हैं वो हमने बयान कर दी हैं सुसाइड केस में, और किसी जानवर की वजह से डेथ हुई है, या सर्कमस्टांसिस या किसी ऑफेंस की वजह से जो है वो डेथ हुई है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि किसके पास अख्तियार है कि वो कब्र कुशाई की एप्लीकेशन दे सकता है। ये कोई पर्सन स्ट्रेंजर भी दे सकता है। अगर सर्कमस्टांसिस जो है वो मशकूक हैं,
तो कोई बंदा भी जो है वो जो है वो डेड बॉडी की जो कब्र कुशाई की एप्लीकेशन वो दे सकता है, लेकिन उसकी जो रीज़न्स या सर्कमस्टांसेस हों, जो वो अपनी एप्लीकेशन में अलैज करे उस तो वो उसको थोड़ा-सा रीज़नेबल बयान करने होंगे, और ये जो है वो इस चीज़ को जो है वो उजागर करना होगा कि इसकी जो डेथ है वो अननेचुरल हुई है। उसके बाद जो है किन सूरत-ए-हाल में जो है वो एक्सहूमेशन नहीं हो सकती। अगर कोई बंदा जिसकी कॉज़ ऑफ डेथ जो है, वो डिटरमिन हो, पता चल जाए कि इसकी कॉज़ ऑफ डेथ इस वजह से हुई है, देन उसको दोबारा जो है वो उसको ये नहीं है, वो एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो डेड बॉडी की बेहुरमती है कि हम उसको जो है वो कब्र कुशाई उसकी करें और उसको उसको जो है वो उसका पोस्टमार्टम करें। अगर कोई बंदा है उसकी डेथ जो है वो हार्ट अटैक की वजह से हुई है, तो वो डॉक्टर साहब जो है व्हाइल एग्जामिनिंग द पेशेंट वो ये चीज़ लिख देते हैं कि इसकी फुल एस्टेब्लिश है कि इस बंदे की हार्ट अटैक से और ये सिम्टम्स मौजूद हैं, ये हार्ट अटैक की सूरत में है, तो इसकी डेथ हुई है। या कोई लॉन्ग एलिमेंट है, काफ़ी देर से बंदा बीमार है और ये पॉसिबिलिटी मौजूद है कि इस बीमारी की वजह से बंदे की आमतौर पर डेथ हो जाती है, वो अननेचुरल डेथ में नहीं आएगा। अगर खुदा ना खास्ता किसी का एक्सीडेंट हुआ है और डॉक्टर साहब भी ये बात लिख देते हैं कि इसका ड्यू टू एक्सीडेंट और ड्यू टू दिस हेड इंजरीज इसकी डेथ हुई है और उसका पोस्टमार्टम हो जाता है, तो देन भी मजीद इस चीज़ को करने के लिए दोबारा जो है वो कब्र कुशाई नहीं हो जाती। जहाँ पर रीजंस बयान कर दी गई हैं, इस पर भी ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मौजूद है। ये सिर्फ एक चीज़ है जो डिसइंटाइटल करता है कब्र कुशाई को। ये एक ये फैक्ट्स हैं। अगर दौरान इस बंदे की डेथ हुई है, उसका पोस्टमार्टम हो गया या मेडिकल हो गया और उससे कुछ सैंपल जो है वो भेज दिए गए हैं। वो सैंपल इनफ होते हैं, जैसे कि जो टिश्यूज़ वगैरह भेजे जाते हैं जिससे टाइम का डिटरमिन किया जाता है, या कुछ जो स्टोमक से जो है वो मटेरियल भेजा जाता है जिससे पॉइज़न वगैरह को डिटरमिन किया जा सकता है, तो फिर दोबारा उसको कब्र कुशाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मोस्ट केसेज़ में हम देखते हैं कि वो डेथ पहले डिटरमिन होती है, तो ये अलेज किया जाता है कि इसका पोस्टमार्टम ठीक नहीं हुआ, दोबारा पोस्टमार्टम किया जाए, तो वो कोई सॉलिड रीज़न नहीं है। अगर फर्स्ट पोस्टमार्टम में सैंपल्स ले लिए गए हैं, चीज़ें ऑब्ज़र्व कर ली गई हैं, तो देन उसकी को दोबारा करने की उसकी कोई रीज़न नहीं है। टाइम लिमिट की हम बात करें तो इसमें एप्लीकेशन जो फाइल करने की कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है। आप किसी भी वक़्त जो है विद गुड रीज़न गुड कॉज़ आपने बयान करनी है कि किस वजह से आपको आपने डिले की है और किस सोर्स से आपको इल्म हुआ है कि ये जो डेथ है ये अननेचुरल है। इस पर रेफरेंसेस भी हैं, काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हमने 3 रेफरेंसेस मेंशन किए हैं। पीएलडी 2017 है, 2010 पीसीआरएलजे और 2010 एससीएमआर जजमेंट है। अब इसमें जो ये जो कब्र कुशाई का ऑर्डर होता है, इसको बाज़ साइटेशंस में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर कहा गया है, बाज़ जगह पर इसको जुडिशियल ऑर्डर भी कहा गया है। इसमें ये जो साइटेशंस हैं ये मेंशन कर दी गई हैं। लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इस इंक्वायरी में जो सेक्शन 1761 में है और जो डेड बॉडी जो है वो कब्र कुशाई की जाती है, इसमें मजिस्ट्रेट साहब ने जो ओपिनियन देना होता है वो रिगार्डिंग दी काज ऑफ डेथ देना होता है, मुल्ज़मान के मुतल्लिक नहीं देना होता। इस पर जजमेंट्स मौजूद हैं, वो इनएडमिसिबल इनका एक्ट है कि वो ये नहीं कह सकते कि फलाँ मुल्ज़म ने ये काम किया है। वो ओनली जो बता सकते हैं कि इसकी अननेचुरल डेथ हुई है, इस सर्कमस्टांसेस में उनकी डेथ हुई है, ये वो बयान कर सकते हैं। जो उनका टू द एक्सटेंड ऑफ कल्प्रिट्स उनकी जो उसको उनका ओपिनियन होता है वो इनएडमिसिबल है, उसकी लॉ में किसी किस्म की कोई वैल्यू नहीं है। आज का टॉपिक हमारा यहाँ पर ख़त्म हुआ। पेशेंट हियरिंग के लिए आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया।